स्वामी देखिए, जिस घर को पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर बनाया था, आज उसी घर के बीच में दीवार खड़ी हो रही है। एक ही माँ की कोख से जन्मे दो भाई आज एक दूसरे से इतना दूर क्यों हो गए हैं? यही कलयुग की विडंबना है पार्वती। आज भाई को भाई नहीं, हिस्सा चाहिए। इन्हें लगता है कि आंगन में दीवार खड़ी करके ये सुखी हो जाएंगे, किंतु ये नहीं जानते कि घर के बंटवारे से पहले इनके सुकून का बंटवारा हो चुका है। जिस घर में भाई भाई बात नहीं करते, वहां लक्ष्मी कभी नहीं दिखती, वहां केवल अशांति का वास होता है। किंतु स्वामी, ये जमीन और जायदाद के लिए अपने रिश्तों को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इनका मन छोटा हो गया है पार्वती। इंसान पूरी जिंदगी मेरा तेरा करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जमीन तो यहीं रह जाएगी, पर उसका व्यवहार उसके साथ जाएगा। अहंकार में इंसान अपने भाई को तो छोड़ देता है, लेकिन अंत में जब उसे जरूरत पड़ती है तो पैसा काम नहीं आता, परिवार ही काम आता है। ये दीवारें घर को नहीं, दिलों को बांट रही हैं। हे नाथ, जब घर बंटता है तो सबसे ज्यादा दुख किसे होता है? सबसे गहरा आघात उस बूढ़े पिता को लगता है, जिसने ये सोचकर ईंट ईंट जोड़ी थी कि मेरा परिवार एक साथ रहेगा। आज वही बेटे उसी पिता से पूछ रहे हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? जब एक पिता अपने ही बनाए घर में बेबस हो जाता है और बेटे उसे बोझ समझने लगते हैं, तो ये कलयुग का सबसे कड़वा सत्य है। हे प्रभु, क्या रिश्तों का कोई मोल नहीं बचा? मोल तो है, पर लोग सुविधा देखते हैं। हद तो तब हो जाती है पार्वती, जब घर के सामान के साथ साथ माँ बाप का भी बंटवारा हो जाता है। बड़ा बेटा कहता है पिताजी को तुम रखो, और छोटा बेटा कहता है माँ को मैं रखूंगा। जिन्होंने मिलकर बच्चों को पाला, आज वही बच्चे उन्हें अलग अलग कर रहे हैं। याद रखना, बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना महलों में भी सुख की नींद नहीं आती। हे भोलेनाथ, इन परिवारों को जोड़ने का क्या उपाय है? उपाय सरल है देवी, त्याग और सहन शक्ति। थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा वो झुक जाए, तो दूरियां अपने आप मिट जाएंगी। लकड़ी के गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है। संगठन में ही शक्ति है और परिवार में ही स्वर्ग है। सत्य कहा आपने नाथ, परिवार ही सबसे बड़ा धन है। हर हर महादेव।